पहला बोर्ड का पेपर 15 फरवरी को है, 24 फरवरी को है सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड वालों का। ये आपको पता है या नो? और जितने भी दुनिया में बोर्ड के पेपर हैं या कंपटीशन के पेपर हैं जो भी है, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या जरूरी बात है, सेंटर पे जब पहला पेपर आप देने जाओगे बच्चा, तो यार सेंटर पे थोड़ा टाइम से पहुंचना। पहला पेपर है, मान लो किसी का पेपर 8 बजे से है, तो भाई वो घर से निकल जाओ टाइम से। पहला पेपर है, क्या हो गया, अगर आप सेंटर पे आप 1 घंटा खड़े हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप जाइए। एक रात पहले आप सारे सामान को रख लीजिए। एक दिन पहले ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाकू बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत गंदी आदत है, बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, आंखें लाल करते हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। जो साल भर पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो साल भर नहीं पढ़ेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए साल भर पढ़ने वाला बंदा कामयाब होना ही होना है। तो रात में पढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो बेटा रात में मत पढ़ना, बहुत बड़ी गलत है, क्योंकि दिन में फिर नींद पूरी नहीं होती और पेपर में इतना दिमाग नहीं चल पाता है। बहुत से बच्चे झपकी लेते हैं, बहुत से दिमाग नहीं चला पाते, बहुतों का पेट खराब हो जाता है, बहुतों का डाइजेशन सिस्टम इतना बिगड़ जाता है कि उनका नर्वस सिस्टम हैंग हो जाता है और वो पेपर को बिगाड़ के आ जाते हैं। साल भर की मेहनत चूल्हे में चली जाती है, समझ रहे हो? इसलिए एक रात पहले कोई नहीं पढ़ेगा, और एक दिन पहले, जैसे मान लो पेपर है 15 फरवरी को, तो 14 फरवरी को कोई ना पढ़े। सिर्फ कूल जो आपके नोट्स बने हुए जो है वो दिन में रिवाइज कर ले, शाम को बिल्कुल पढ़ना ऑफ कर दे। शाम को 6 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ेगा, या सुनो 6 बजे आपका लास्ट टाइम होना चाहिए, उसके बाद कोई नहीं पढ़ेगा। बाकी चीजें 6 बजे बंद करने के बाद आप सारी चीजें रख लीजिए घर पे। सुबह हल्का भोजन करके जाइए, सुबह टाइम से उठिए, हल्का फुल्का। उठने के बाद चलो थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकते हो, चलो मैं आधा घंटा 1 घंटा रिवीजन में निकाल दो। आपने रिवीजन करा, 3 बजे आप उठ गए, 8 बजे सो गए, 3 बजे उठ गए और आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हल्का सा, 3 से 4 रिवाइज करने के बाद बच्चा, उसके बाद आप 4 बजे रिलैक्स लीजिए, सारे तैयार हो जाइए बढ़िया से और आराम से किट लेके जाइए। एडमिट कार्ड को ध्यान से देख लीजिए, मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट किट ले जाओ, बहुत है, सारी चीजें आपने पहले से रखी हुई, रात में बात बन जाएगी। और मेन इंपॉर्टेंट बात अभी क्या बता रहा था मैं, सेंटर पे टाइम से पहुंच के वहां उधम ना मचाइए। कभी कभी क्या होता है, एक मेरा स्टूडेंट जा रहा था, बड़ी दुखद बात हो गई, वो जल्दबाजी कर रहा था, मतलब एक तो घर से लेट निकला, ऊपर से बाइक तेज चला रहा है और 3 बंदे बैठे थे। ऑन द स्पॉट बंदे का एक्सीडेंट हो गया और बड़ा बुरा लगा कि वो व्यक्ति की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। पीछे वाले एक्सीडेंट हो गए, साल भर में वो ठीक हुए जैसे भगवान के नाम पे, और जो चला रहे थे वो ऑन द स्पॉट चला गया मेरा स्टूडेंट। तो ऐसी गलती ना हो, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, उनकी ज़िंदगी चली गई, और उनको देख देख के घर वाले भी बेचारे, सिर्फ शरीर है उनका, आत्मा तो उनकी परेशान है, समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा दिक्कत है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, इसलिए प्यार से आराम से टाइम से पहुंचो बच्चा, ठीक है ना? टेम्पो पे लटकते हुए जा रहे हैं, फैशन करते हैं, बाइक से लहरें मार रहे हैं, वो नहीं। अपने पापा के साथ चले जाओ, अपने भैया के साथ चले जाओ, सीनियर के साथ चले जाओ। अगर गाड़ी भी बुक कर लोगे, 4-5 बंदे आपस में शेयर कर लोगे पैसा, वो सबसे बेटर है, सबसे बेटर है। एक गाड़ी बुक कर लो, 100-100 रुपये पड़ जाएंगे सब पे, 200-200 पड़ जाएंगे, पास में सबके सेंटर होते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं होते, सफिशिएंट है, क्या दिक्कत है भाई? ये जरूरी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और क्या जरूरी बात है, चलिए याद कराओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे ख्याल से, तो टाइम से पहुंचिए, कूल रहिए, कूल रहेंगे उतना ही अच्छा MS धोनी की तरह परफॉर्मेंस करेंगे। MS धोनी कूल कैप्टन माना जाता है और मैच फिनिशर दुनिया का सबसे लंबा है। ऐसे ही आप भी कूल रहिए और अपने पेपर पे उड़ाइए 95+। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।